नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट। और इस पास्ट परफेक्ट को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया था। टाइप फर्स्ट हमने उन सेंटेंस को कहा था जब हमें सिंगल वाक्य दिया गया होगा, और टाइप सेकंड में हमने कहा था जब दो दो वाक्य एक साथ जोड़कर दिए जाएंगे तो उसको हमने टाइप सेकंड कह दिया था। तो फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट को हम पढ़ चुके थे, अर्थात जब हमें सिंगल वाक्य दिया जाएगा तो उसको कैसे बनाना है वो हम अच्छे से देख चुके थे। तो आज हम चलते हैं टाइप सेकंड पर, अर्थात जब हमें दो दो वाक्य एक साथ जोड़कर दिए जाएंगे तो उन वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आज उसी बात की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टाइप सेकंड, और मैं आपको बता दूं कि जो टाइप सेकंड है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जरा ये समझते हैं। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि जब दो वाक्य हमें इस प्रकार दिए जाएंगे कि दोनों वाक्यों के बीच में या तो पहले हो सकता है या दोनों वाक्यों के बीच में बाद हो सकता है, तो ये हमारा कह देंगे एक प्रकार का वाक्य है और ये हमारा दूसरे प्रकार का वाक्य है। देखो फ्रेंड्स, समझाने के लिए मैं आपको बीच में एक लाइन खींच देता हूं और कोशिश करता हूं समझाने की। देखो, जो ये पहले वाला वाक्य होगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं पहले को बिफोर, और ये जो बाद है इसको इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर। तो देखो फ्रेंड्स, कैसा हमारा सेंटेंस होगा पहले वो समझते हैं। देखो, ऐसे इधर हमारा कोई सेंटेंस होगा, बीच में शब्द होगा पहले, और फिर ऐसे कोई इधर सेंटेंस होगा। इस वाले वाक्य को मैं कह दूंगा वाक्य फर्स्ट, और इस वाले वाक्य को मैं कह दूंगा वाक्य सेकंड। तो अब अगर इधर की बात करें, जो बाद वाला सेंटेंस कैसे होगा, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। देखो, इधर ऐसे कोई वाक्य होगा और बीच में कोई होगा बाद शब्द, और फिर कोई ऐसे वाक्य होगा। इसको मैं कह दूंगा वाक्य फर्स्ट और इसको मैं कह दूंगा वाक्य सेकंड। अब फ्रेंड्स, रही बात इनके इंग्लिश बनाने की, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। देखो, ये वाक्य सेकंड को हम पहले बनाएंगे, और अगर बीच में हमारे ये पहले शब्द हुआ तो ये जो दूसरा वाक्य है इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में प्लस ये जो पहले है इस पहले की स्पेलिंग रख देंगे बिफोर, प्लस ये जो हमारा पहला वाला वाक्य है इसको यहां पर बनाएंगे और बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में अभी जब मैं एक एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा तो आप सारी बातें क्लियर करते चलेंगे। बस ध्यान इतना रखना है, अगर हमारे वाक्य के बीच में पहले है तो हमारा जो सेकंड वाला वाक्य है उसको पहले बनाएंगे और वो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो पहला वाक्य है उसको बाद में बनाएंगे, उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। उसी तरह अगर हमारे वाक्य के बीच में बाद है तो ये दूसरा वाला वाक्य हम पहले बनाएंगे, लेकिन किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्लस इस बाद की स्पेलिंग रख देंगे आफ्टर, प्लस ये जो पहला वाला वाक्य है इसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। गाइस, थोड़ी जगह कम है तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो फ्रेंड्स, ये रूल्स आपके सामने हैं। हमारे पास जो दो दो वाक्य जोड़कर दिए जाएंगे वो दो तरह से दिए जाएंगे। एक तो वाक्य के बीच में पहले शब्द होगा और दूसरा वाक्य के बीच में बाद शब्द होगा। अगर वाक्य के बीच में पहले शब्द हुआ तो जो हमारा दूसरा वाक्य होगा उसको शुरू में बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, प्लस इस पहले की स्पेलिंग बिफोर रखेंगे, प्लस ये पहला वाला वाक्य बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। उसी प्रकार अगर हमारे दोनों वाक्यों के बीच में बाद शब्द हुआ तो दूसरा वाला वाक्य शुरू में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्लस इस आफ्टर की स्पेलिंग रखेंगे अर्थात बाद की स्पेलिंग, प्लस ये जो पहला वाक्य होगा इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या समझे फ्रेंड्स, हम ये समझे कि एक वाक्य हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा बनाना है। अगर मैं सिंपल सिंपल बात कहूं तो एक बात आपको याद रखनी होगी, चाहे वाक्य के बीच में पहले हो चाहे वाक्य के बीच में बाद हो, हम शुरू में दूसरा वाला वाक्य बनाएंगे, उसके बाद हम रखेंगे या तो बिफोर, अगर वाक्य में बीच में पहले हुआ तो बिफोर रखेंगे, और अगर वाक्य के बीच में बाद हुआ तो क्या रखेंगे, आफ्टर। तो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है, चाहे वाक्य के बीच में पहले हो चाहे वाक्य के बीच में बाद हो,
हम अपने जो सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे वो दूसरा वाला वाक्य शुरू में बनाएंगे। अगर वाक्य के बीच में पहले होगा तो वाक्य का जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट से, और अगर बीच में बाद हुआ तो हम शुरुआत करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। तो बस एक पास्ट परफेक्ट में बनाना है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पहचान उनकी एक बार समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पास्ट परफेक्ट की पहचान यह है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये हमारी पहचान। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इससे पहली वाली क्लास देखिए जो हमारी टाइप फर्स्ट पर आधारित है। तो देखो ये पॉजिटिव का एक बार मैं आपके सामने रूल लिख देता हूं। हमें जो दूसरा वाला वाक्य बनाना है शुरुआत दूसरे से करनी है, और अगर वो उस वाक्य के बीच में हमारे क्या हुआ पहले, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं पहले के लिए। यहां पर ये वाला वाक्य हमारा, तो गाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक काम करते हैं मैं इसको इरेज कर देता हूं। और इरेज करने के बाद, क्योंकि हमारी जो सेंटेंस है दोनों मिक्स है, पहले और बाद वाले दोनों, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। चलो मैं कोशिश करता हूं यहां पर बनाने की। देखो मैं इधर बना रहा हूं जब वाक्य के बीच में क्या होगा पहले होगा, और जब वाक्य के बीच में बाद होगा मैं इधर बना रहा हूं। तो अगर सेंटेंस के बीच में बाद हुआ या पहले हुआ तो कैसे बनाएंगे? तो देखो हमारा जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो शुरू में बनेगा, और किस में बनेगा? वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। इस पीपी का मतलब पास्ट परफेक्ट, प्लस इस पहले की स्पेलिंग, इस पहले को हम क्या बोलते हैं? बिफोर। प्लस हमारा जो पहला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? अर्थात हमारे पास दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों के बीच में पहले शब्द होगा, तो हम जब हमारी इंग्लिश बनाएंगे तो दूसरे वाले वाक्य को पहले बनाएंगे और वो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, प्लस इस पहले की स्पेलिंग बिफोर, और प्लस ये पहला जो वाक्य होगा उसको बनाएंगे बाद में और वो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इधर इसका उल्टा कर देंगे, अगर दोनों वाक्यों के बीच में बाद हुआ तो बनाएंगे तो शुरू में दूसरे सेंटेंस, लेकिन वो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्लस इस बाद की स्पेलिंग हम बनाएंगे, रखेंगे आफ्टर, प्लस जो पहला सेंटेंस होगा उस पहले सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? हमारे पास दो वाक्य होंगे, एक तो वाक्य के बीच में पहले होगा और एक बाद होगा, और दोनों को बनाना कैसे है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। चलिए अब हमारे सेंटेंस को बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा वाक्य। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था या मरीज की मौत हो चुकी थी, बात एक ही है। देखो हमारे पास यहाँ दो वाक्य है और दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा शब्द है? पहले। बस ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि दोनों वाक्यों के बीच में शब्द कौन सा है? शब्द पहले का है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो इधर ही वाला ये सेंटेंस हमारा दूसरे नंबर का सेंटेंस है कि नहीं है? इसको मैंने सेंटेंस नंबर 2 कह दिया, और ये जो इधर वाला सेंटेंस है इसको मैंने सेंटेंस फर्स्ट कह दिया। तो हमने क्या सीखा अभी रूल में? हमने ये सीखा कि हम शुरुआत दूसरे सेंटेंस से बनाकर करेंगे, और चूंकि हमारे सेंटेंस में बीच में क्या है? पहले शब्द है, इसलिए जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा? वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे सेंटेंस को, मरीज की मौत हो चुकी थी। हो गया पास्ट परफेक्ट। तो बना उजरा कैसे बनेगा? ये बनेगा द पेशेंट हैड डाइड। भाई पास्ट परफेक्ट में ऐसे ही तो बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस जो हमने शुरू में बनाया, द पेशेंट हैड डाइड, अर्थात मरीज मर चुका था। और अब ये पहले की स्पेलिंग लगाएंगे, इस पहले को क्या बोलते हैं? बार, सॉरी बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। भाई डॉक्टर के आने से पहले, तो इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, डॉक्टर आया, तो बिफोर द डॉक्टर केम। बताइए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस किसको समझ में नहीं आया? हमारे पास हिंदी में सेंटेंस था डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। इसको हमने इंग्लिश में बना दिया था पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस केम की जगह आप अराइव्ड भी लिख सकते हो, अराइव आना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगी, क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। और हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में शुरू में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और पास्ट परफेक्ट हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ाई है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो चलिए, अगर आपको अभी बात समझ में नहीं आई होगी तो अब आ जाएगी दूसरे वाले सेंटेंस से। देखो, सेंटेंस हमारे पास में है, मेहमानों के आने से पहले उसने कपड़े धो दिए थे, या वह कपड़े धो चुकी थी, या वह कपड़े धो चुका था। तो देखो, यहां पर भी वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो जो हमारा दूसरा वाक्य है उसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो बनाओ, उसने कपड़े धो दिए थे या वह कपड़े धो चुकी थी। तो अगर उसको हम लड़की समझ रहे हैं या लड़का समझ रहे हैं तो ही लगाएंगे, और लड़की समझ रहे हैं तो शी लगाएंगे। और इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो शी हैड, और धोने को क्या बोलते हैं, वॉश। उसमें ईडी लगा देंगे, वॉश्ड हो जाएगा। शी हैड वॉश्ड द क्लोथ्स। अब देखो, पहले की स्पेलिंग हमें यहाँ पर लगानी है सेंटेंस के बीच में, बिफोर। अब ये जो है, मेहमानों के आने से पहले, इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में जाओ। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में आ ई ए आते हैं। तो मेहमान आए, इसको ऐसे समझेंगे। तो द गेस्ट केम, बिफोर द गेस्ट केम, या अराइव भी लिख सकते हैं बाद में, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस किसको नहीं समझ में आया। हमारे पास हिंदी में सेंटेंस था कि मेहमानों के आने से पहले उसने कपड़े धो दिए थे, या वह कपड़े धो चुका था, या वह कपड़े धो चुकी थी। इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ही हैड वॉश्ड द क्लोथ्स बिफोर द गेस्ट्स केम, फुल स्टॉप। उसी प्रकार हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस है वो ये है कि उसके घर पहुंचने के बाद सीमा ने खाना खा लिया था। देखो, यहाँ वाक्य के बीच में क्या है, बाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहला सेंटेंस है उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। शुरुआत दूसरे सेंटेंस से ही करनी है, तो करिए जरा। सीमा ने खाना खा लिया था, तो इसको कैसे बनाएंगे, सीमा ने खाना खा लिया। तो सीमा, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट। भाई, सीमा एट द फूड, अर्थात सीमा ने खाना खा लिया था। और अब इस बाद की स्पेलिंग लगाएंगे, आफ्टर। उसके घर पहुंचने के बाद, अर्थात इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, उसके घर पहुंचने के बाद कि वह घर जा चुका था। तो आफ्टर ही हैड, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच। उसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैड, सॉरी, रीच्ड द होम, फुल स्टॉप। हमारे पास सेंटेंस था, उसके घर पहुंचने के बाद सीमा ने खाना खा लिया था। हमने इसको बना दिया, सीमा एट द फूड आफ्टर ही हैड रीच्ड द होम, या इस ही की जगह हम शी भी कर सकते थे। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है, किसान के खेत पर जाने के बाद गीदड़ भाग चुका था। देखो, यहां पर भी दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा शब्द आया, बाद आया। तो हमारा जो ये दूसरा सेंटेंस है इसको हमें शुरू में बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। और ये जो हमारा पहला सेंटेंस है इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है और बाद में बनाना है। तो देखो, जो दूसरा सेंटेंस है उसको जब हम शुरू में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, गीदड़ भाग चुका था, गीदड़ भाग गया, इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो गीदड़ भाग गया, तो द जैकाल, गीदड़ को क्या बोलेंगे, जैकाल, JACKAL, द जैकाल। भागने को बोलते हैं रन, और रन की सेकंड फॉर्म रैन। द जैकाल रैन, यानी कि गिदड़ भाग गया। अब यहां पर बाद की स्पेलिंग लगाएंगे, आफ्टर। किसान के खेत पर जाने के बाद, अर्थात किसान खेत पर जा चुका था, इसको ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर द फार्मर हैड, या तो रीच्ड कर दो या गॉन कर दो, गॉन द फील्ड, टू द फील्ड भी चलेगा। यहां पर मैंने लिख दिया फील्ड। बताइए फ्रेंड्स, किसको समस्या है। हमारे पास सेंटेंस था, किसान के खेत पर जाने के बाद गीदड़ भाग चुका था। तो द जैकाल रैन, रैन अवे भी लिख सकते हैं यहां पर, इसके बाद रैन अवे आफ्टर द फार्मर हैड गॉन टू द फील्ड।
किसान के खेत पर जाने के बाद गीदड़ भाग चुका था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। देखो, नेगेटिव सेंटेंस का नियम भी उतना ही है जैसे कि हमारा पॉजिटिव का है। हमें ध्यान उतना ही रखना है, अगर हमारे वाक्य के बीच में पहले शब्द आया, ये पहले, तो हमारा दूसरा सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला जो सेंटेंस बनेगा पहला वाला, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और ध्यान इतना रखना है कि दूसरा वाला वाक्य ही शुरू में बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये आया बाद वाला सेंटेंस, तो हमें जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहला वाला वाक्य है वो बनाना है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन ध्यान रहे, पहला वाला वाक्य ही हमें शुरुआत में लिखना है या बनाना है। अब आपको एक बात यहाँ पर नोट करके लिखनी चाहिए। नोट वो ये होगा कि अगर हमारा वाक्य, मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं नोट। नोट ये है कि अगर वाक्य हमारा निगेटिव हुआ, जैसे कि हमारे ये सारे सेंटेंस निगेटिव है, सब में नहीं लगा हुआ है, तो जो वाक्य हम शुरू में बनाएंगे, जैसे कि ये वाला बाद वाला शुरू में बनाएंगे, तो इसी में ही हम नोट जोड़ेंगे। और अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो इंटरोगेटिव भी इसे को ही बनाएंगे। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, यदि वाक्य निगेटिव हुआ तो उस वाक्य को ही निगेटिव रखते हैं जो शुरू में बनाया जाता है, अर्थात दूसरे वाले को ही निगेटिव बनाते हैं। ये होगी एक बात। दूसरी बात, यदि वाक्य इंटरोगेटिव हुआ तो उसी वाक्य को इंटरोगेटिव बनाते हैं जिस वाक्य को शुरू में बनाते हैं, अर्थात दूसरे वाले वाक्य को ही इंटरोगेटिव बनाया जाता है। ये मैंने आपको नोट बोला है। अब देखो, आप और अच्छे से बात समझेंगे। हमारे पास सेंटेंस है, शिक्षक के आने से पहले छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया था। शब्द यहाँ पर क्या आया? पहले आया, अर्थात ये जो दूसरा सेंटेंस है ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया था। तो द स्टूडेंट्स हैड नॉट, भाई इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो ये बन जाएगा द स्टूडेंट्स हैड नॉट डन होमवर्क। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया SW। अब यहां पर पहले की स्पेलिंग हम लिखेंगे बिफोर। शिक्षक के आने से पहले इसको हम कहेंगे शिक्षक आया, अर्थात क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, बिफोर द टीचर केम। बिफोर द टीचर केम। बताइए फ्रेंड्स, ये किसको नहीं समझ में आया? उसी प्रकार हम दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। इसमें भी दोनों वाक्यों के बीच में पहले शब्द है, तो ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस है इसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। खिलाड़ियों ने खेल शुरू नहीं किया था, अर्थात खिलाड़ी खेल शुरू नहीं कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट में ऐसे ही तो बनेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा द प्लेयर्स हैड नॉट। अब देखो, खेल शुरू नहीं कर चुके थे, इसको हम स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, बिगन भी लिख सकते हैं। चलो स्टार्टेड लिख देता हूं। द प्लेयर्स हैड नॉट स्टार्टेड द गेम। ये हमारा हो गया दूसरा वाक्य कि खिलाड़ी खेल शुरू नहीं कर चुके थे। अब हमें यहां पर पहले की स्पेलिंग लगानी है, बिफोर। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले, या इसको कहें प्रधानमंत्री पहुंचे, तो बिफोर द पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, फुल स्टॉप। बताइए फ्रेंड्स, किसको नहीं समझ में आया? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उसी प्रकार जो हमारा तीसरा वाक्य है, वर्षा शुरू होने के बाद वे बाजार नहीं गए थे, तो देखो यहां पर शब्द आया बाद, तो हमें जो दूसरा सेंटेंस बनाना है वो शुरू में बनाना है। वे बाजार नहीं गए थे, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे और वो भी निगेटिव, तो दे डिड नॉट लगेगा कि नहीं? दे डिड नॉट गो टू मार्केट। दे डिड नॉट गो टू मार्केट, और बाद की स्पेलिंग हम लगाएंगे आफ्टर। वर्षा शुरू होने के बाद, देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जब भी मौसम से संबंधित कोई वाक्य होगा उसका सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। बिफोर इट स्टार्टेड द रेन, बिफोर इट स्टार्टेड द रेन, या बिफोर इट रेन्ड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सेंटेंस था, वर्षा शुरू होने के बाद वे बाजार नहीं गए थे, हमने इसको बना दिया दे डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर इट स्टार्टेड द रेन। अगला सेंटेंस हमारे पास है,
तूफान आने के बाद हमने क्रिकेट नहीं खेला था। तो देखो यहां पर भी जो शब्द यूज हुआ वो क्या यूज हुआ, बाद। तो हमने क्रिकेट नहीं खेला था, इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वी। वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। अब यहां पर हमें लगानी है बाद की स्पेलिंग, अर्थात क्या लगाएंगे, आफ्टर। तूफान आने के बाद, अर्थात इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो आफ्टर इट हैड, आफ्टर इट हैड कम द स्टॉर्म, या आफ्टर द स्टॉर्म हैड कम। चलिए इसको ज्यादा नहीं लिहाते, हमारे पास जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है तूफान, तो उस तूफान को ही हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, आफ्टर द स्टॉर्म हैड कम। आफ्टर द, तूफान को क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, हैड और कम, आने की थर्ड फॉर्म। बताइए फ्रेंड्स, ये निगेटिव सेंटेंस किसको नहीं समझ में आए। पास्ट परफेक्ट हम उन सेंटेंस को पढ़ रहे हैं जब दो दो वाक्य एक साथ जोड़ कर दिए जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टाइप पर, अर्थात इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट पर। और आपको अच्छे से पता है इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट किसे कहते हैं। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट उसे कहते हैं जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, और ऐसे करके हमारा एक वाक्य होगा और अंत में लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, उसको हम कह देंगे इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। और जैसे कि हमने पीछे नोट लिखा था, नोट ही लिखा था कि अगर हमारा वाक्य निगेटिव या इंटरोगेटिव हुआ तो हम उसी वाक्य को निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे जिस वाक्य को शुरू में बनाएंगे। और शुरू में हम कौन सा वाक्य बनाते हैं, दूसरा वाला। चाहे बाद में, चाहे सेंटेंस के बीच में पहले हो चाहे बाद हो, तो जो दूसरा सेंटेंस होता है हमारे पास उसी को हम शुरू में बनाते हैं। तो अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना होता है तो हम उसी में नोट जोड़ते हैं, और अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो उसी को नोट, उसमें इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का और उसके बीच में है पहले, तो हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे, वो भी टाइप फर्स्ट में, क्योंकि ये दूसरा वाक्य है। और इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इस क्या को इसी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, तो हमारे पास पूरा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, क्या चपरासी ने गेट नहीं खोला था। तो इसको जब पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा, हैड द गेट कीपर भी बोल सकते हैं या पियोन बोल सकते हैं, हैड द पियोन नॉट ओपन, उसकी थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगी, हैड द पियोन नॉट ओपन द गेट, अर्थात क्या चपरासी गेट नहीं खोला था, बिफोर, प्रधानाध्यापक के आने से पहले। तो इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द प्रिंसिपल केम। बिफोर द प्रिंसिपल केम, और लास्ट में यहां पर हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई। हमारे पास हिंदी में सेंटेंस था, क्या प्रधानाध्यापक के आने से पहले चपरासी ने गेट नहीं खोला था। इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, हैड द पियोन नॉट ओपन द गेट बिफोर द प्रिंसिपल केम। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये जो हमारे पास शुरू में क्या शब्द होता है इसको हम इसी सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहले शब्द दिया है, तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, क्या चपरासी गेट बंद कर चुका था। तो देखो, हैड द पियोन बंद करने को बोलते हैं क्लोज, उसकी थर्ड फॉर्म क्लोज हो जाएगी, हैड द पियोन क्लोज्ड द गेट। और यहां पर पहले की स्पेलिंग है तो बिफोर, उनके भागने से पहले, दे, भागने को रन बोलते हैं, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेन अवे। रेन नहीं, रैन, रेन तो वर्षा होती है, दे रैन अवे। तो हैड द पियोन क्लोज द गेट बिफोर दे रैन अवे, क्या उनके भागने से पहले चपरासी गेट बंद कर चुका था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये अच्छे से समझ लिया है कि जो हमारा क्या शब्द होता है वो हम दूसरे वाक्य के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, क्योंकि हम दूसरे वाक्य के स्पेलिंग को या दूसरे वाक्य को हम शुरू में बनाते हैं, चाहे हमारे वाक्य के बीच में बाद में हो चाहे वाक्य के बीच में पहले हो। बस ध्यान इतना रखना होता है, अगर वाक्य के बीच में पहले शब्द होगा तो ये वाला वाक्य हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे,
और अगर वाक्य के बीच में बाद हुआ तो ये वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे कि हमारे सामने ये सेंटेंस नंबर 3 है, क्या राधा के मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी ने पूजा की थी? तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, क्या पुजारी ने पूजा की थी? इसको हम बनाएंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो बताओ किससे शुरुआत होनी चाहिए? डिड से होनी चाहिए। तो डिड द प्रीस्ट, पुजारी को क्या बोलते हैं? पुजारी को बोलते हैं प्रीस्ट। समझे कि नहीं समझे? डिड द प्रीस्ट। अब पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप। डिड द प्रीस्ट वर्शिप। ये हमारा पास जो सेंटेंस था दूसरा, उसको हमने बना दिया। और अब हम लगाएंगे बाद की स्पेलिंग, अर्थात आफ्टर। राधा के मंदिर पहुंचने के बाद इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर राधा हैड रीच्ड टू द टेम्पल। मंदिर को क्या बोलते हैं? टेम्पल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस किसको समझ में नहीं आया? उसी प्रकार हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो ये है कि क्या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन नहीं आई थी? तो देखो जरा सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस हमारे पास है, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन नहीं आई थी। तो हमने क्या सीख रखा है? ये जो क्या शब्द है इसको हमें इसी सेंटेंस में जोड़ना है। क्या ट्रेन नहीं आई थी? तो इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वाक्य के बीच में क्या है? बाद है। तो डिड द ट्रेन नॉट अराइव। और बाद की स्पेलिंग हमें लगानी है आफ्टर। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद इसको मुझे बनाना है पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर आई हैड रीच्ड टू द स्टेशन। मतलब फ्रेंड्स, किसको ये बात समझ में नहीं आई? हमारे पास सेंटेंस था, क्या मेरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन नहीं आई थी। मैंने इसको बना दिया, डिड द ट्रेन नॉट अराइव्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड टू द स्टेशन। चलिए फ्रेंड्स, अगले टाइप पर चलते हैं। हमारा अगला टाइप है इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। और इंटरोगेटिव टाइप सेकंड किसे कहते हैं हम अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये वाक्य है और वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर से वाक्य होगा और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कि हमारे पास पहला वाक्य, हमारे छत पर पहुंचने से पहले तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ पर शब्द यूज हुआ पहले। तो देखो, अगर पहले होगा हमारे दोनों वाक्यों के बीच में, तो जो दूसरा वाक्य होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसको हम ये सोचेंगे मन मन में, तुम कहाँ गए थे। तो बनाओ जरा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। और कहाँ को क्या बोलते हैं हम? वेयर। और इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी। तो वेयर हैड यू गॉन, ये हो गया तुम कहाँ गए थे। अब पहले की स्पेलिंग हमें लगानी है बिफोर। वेयर हैड यू गॉन बिफोर, हमारे छत पर पहुंचने से पहले। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हम छत पर पहुंचे, क्योंकि इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो बिफोर वी रीच, उसकी सेकंड फॉर्म ऑन द रूफ। छत पर के लिए हमने लगा दिया ऑन द रूफ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारे छत पर पहुंचने से पहले तुम कहाँ गए थे? वेयर हैड यू गॉन बिफोर वी रीच्ड ऑन द रूफ। उसी प्रकार का इस अगला सेंटेंस हमारे सामने है, उसके जंगल आने से पहले तुमने पानी कब पिया था। देखो, वाक्य के बीच में पहले शब्द है, बस ये ध्यान करना है कि पहले है या बाद है। अगर पहले होगा तो ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो बनाओ, तुमने पानी कब पिया था। इसको पास्ट परफेक्ट में जब बनाएंगे तो कब को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। इस कब को बोलते हैं व्हेन। तो व्हेन, क्योंकि इसको हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो हो जाएगा व्हेन हैड यू ड्रिंक, व्हेन हैड यू ड्रिंक द वाटर। और पहले आ रहा है तो बिफोर,
उसके जंगल आने से पहले इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको हम ही कहेंगे वह जंगल आई। तो यहाँ पर हम या तो यूज करते हैं शी, या हम यूज कर सकते हैं शी या ही, दोनों में से कुछ भी। तो बिफोर शी केम टू द जंगल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे पूरा यकीन है गाइस आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का नाम हमारा सेंटेंस पर। देखो जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, उनके चिड़ियाघर देखने के बाद तुम कहाँ गए थे। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया वो बाद किया गया, और हमें ये सेंटेंस हमें समझ में आ गया कि अब इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और क्वेश्चन मार्क है, इसी में क्वेश्चन वर्ड है। तो कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। जब मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊंगा तो वेयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डिड होगी ना। तो वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। अब इस बाद की स्पेलिंग लगेगी आफ्टर। उनके चिड़ियाघर देखने के बाद, तो उनके के लिए क्या यूज करेंगे, दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, और वॉच उसकी सेकंड फॉर वॉच्ड, द जू। चिड़ियाघर को क्या बोलेंगे, जू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उनके चिड़ियाघर देखने के बाद तुम कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो आफ्टर दे हैड वॉच्ड द जू। मुझे पूरा यकीन है गाइस आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है, मेरे अखबार पढ़ने के बाद तुम कहाँ गए थे। तो देखो यहां पर भी दोनों वाक्यों के बीच में बाद शब्द आ गया, इसलिए हमारा जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और इसी को हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो बनाओ जरा इसको। कहाँ को क्या बोलेंगे, फिर से वेयर बोलेंगे, और चूंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, कि तुम कहाँ गए थे। और यहाँ पर जो बाद है उसकी स्पेलिंग लगा दी हमने आफ्टर। मेरे अखबार पढ़ने के बाद, तो ये जो पहला सेंटेंस है इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो आफ्टर आई हैड रेड द न्यूज पेपर। गाइज आपको यहाँ पर कम दिखेगा तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया न्यूज़पेपर और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। न्यूज, NEWS, न्यूज पेपर, PAPER। तो वेयर डिड यू गो आफ्टर आई हैड रेड द न्यूज पेपर। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। तो हमने आज ये 5 परफेक्ट सेंटेंस अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके 2 टाइप होते हैं, पहला टाइप जब वाक्य सिंगल हो, और दूसरा टाइप जब वाक्य डबल हो और दोनों को जोड़कर दिया जाए। और वो दोनों को जोड़कर 2 प्रकार से दे सकता है, या तो दोनों वाक्यों के बीच में पहले शब्द यूज होगा, या दोनों वाक्यों के बीच में बाद शब्द यूज होगा। अगर दोनों वाक्यों के बीच में पहले शब्द यूज हुआ तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और अगर दोनों वाक्यों के बीच में बाद शब्द हुआ तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और दोनों ही कंडीशन में, चाहे वाक्य के बीच में पहले हो या चाहे वाक्य के बीच में बाद हो, दोनों ही कंडीशन में हम जो दूसरा वाला वाक्य है उसी को पहले बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बात और इसमें, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव हुआ, तो जैसे कि हमने नोट लिखा था, अगर वाक्य निगेटिव या इंटरोगेटिव हुआ तो हम अपना जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम भी उसी वाक्य को निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे जिसको शुरू में लिखते हैं। तो शुरू में कौन सा वाक्य बनाते हैं, दूसरा वाला। तो बस उसी को हमें निगेटिव बनाना है और उसी को हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट पास्ट परफेक्ट। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अच्छे से समझा होगा, और ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंस आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे कि रात होने से पहले हम घर जा चुके थे, और दूसरा सेंटेंस गंगा में नहाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे। इसमें मैंने पहले ही शब्द यूज करा है और इसमें बाद शब्द यूज करा है। तो आपको दोनों प्रकार के सेंटेंस की अब नॉलेज हो गई है, इंफॉर्मेशन हो गई है। अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और विदाई हो लेने से पहले एक बार फिर जाते जाते आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, उसके लिए इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हमारे इस चैनल पर लाभान्वित हो सकें।
तो फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।